हाँ जी बेटा, चलिए आगे फिर। ओके, अब अगली बात जो है वो ये है कि अब हैं तीन टाइप हमारे पास एक सेंटेंस की। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक है कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपने सुना होगा, पीएमसी के दौर में बड़े एमसीक्यूज आते थे। इंतहाई आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है देख लेते हैं जनाब। अच्छा, अब ये वाली जो क्लास है ना हमारे पास, ये जो यानी इंडिपेंडेंट क्लास जिसको हम कह रहे थे, या जिसको हम यानी क्लास कह रहे थे, इसी का ही तीसरा नाम है सिंपल सेंटेंस। देखो बात ही ख़त्म हो गई। हम समझ रहे थे कोई सिंपल सेंटेंस कोई आसमानी बला होगी, वो तो था ही कुछ नहीं। ठीक हो गया। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वही जो क्लास है या जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कह रहे थे, उसी का ही एक और नाम है जिसको हम सिंपल सेंटेंस कह रहे होते हैं। तो व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? जब आपसे कोई पूछा जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आपने कहना है भाई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होगी, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। सिंपल सेंटेंस का एक और नाम भी होता है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। चलो उसको छोड़ दो, भाड़ में जाए। अभी जस्ट इतना याद रख लो कि जो सिंपल सेंटेंस है वो बेसिकली क्या है, वही जो इंडिपेंडेंट क्लास है या जिसको हम पहले सिर्फ क्लास कह रहे थे, उसी का ही और नाम क्या है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का पता चल गया, ये बात समझ आ गई हमें। अब आ जाओ कंपाउंड सेंटेंस पे और कम्प्लेक्स सेंटेंस पे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पहले समझने वाली बात है। आपको अगर केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कंपाउंड और कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है। देखो, कंपाउंड वो चीज़ होती है जो प्योर चीज़ हो, जो सेम इंग्रेडिएंट से बनी हो। जो चीज़ सेम सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस नहीं, सेम टाइप सेम कैटेगरी से जो चीज़ बने उसको हम कंपाउंड चीज़ बोलते हैं। वो प्योर होती है, एक ही चीज़ होती है उसमें। ठीक है ना। और अगर कोई डिफरेंट कंपोनेंट हम आपस में इकट्ठा करें, उसको हम कम्प्लेक्स बोलते हैं। देखो, कम्प्लेक्स का मतलब होता है मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें हों। आगे बात समझ कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है। ओके, ये बात आपको समझ लग गई। अब आपके लिए समझना आसान होगा। कैसे आसान होगा? कि इस तरह से आसान होगा, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है ना। पहले हमने अलग अलग पढ़ी ना। अगर एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में आपको दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मैं एक साथ दे दूं, उस सेंटेंस का क्या नाम होगा? कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, या ऐसा सेंटेंस जिसमें दो सिंपल सेंटेंस हों, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लास हों। देखो, तीनों एक ही चीज़ें हैं ना, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ? ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। देखो, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों सेम टाइप की है, दोनों सेम इंग्रेडिएंट है, इसलिए तो उसको हम कंपाउंड कह रहे हैं कि वो प्योर चीज़ है, एक ही टाइप की चीज़ से बनी हुई है। तो व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों। यहाँ पे एक बात रोक देते हैं, हम अगली बात कर लेते हैं। वो कौन सी? देखो, जब दो चीज़ें आ रही हैं, इनको आपस में फिर जोड़ना भी तो पड़ेगा ना ग्रामर में। पंक्चुएशन भी तो करनी पड़ेगी। पंक्चुएशन भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। अच्छा, अब आ जाओ कम्प्लेक्स के ऊपर कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। अब ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो। देखो, दोनों डिफरेंट हैं, चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट आ चुके हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो उसका क्या नाम होगा? कम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर एक क्लास है हमारे पास, तो उसको हमने क्या नाम दिया? सिंपल सेंटेंस का। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे तो क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, उसका क्या नाम होगा? कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब ये जो एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पहले लगानी है कौन सी बाद में लगानी है? इसमें फिर पंक्चुएशन है। सेंटेंस दोनों तरीके से ठीक होगा, चाहे आप पहले कंपाउंड लगा दो बाद में, सॉरी, पहले आप डिपेंडेंट लगा दो बाद में इंडिपेंडेंट क्लास लगा दो, या पहले इंडिपेंडेंट लगा दो और बाद में डिपेंडेंट लगा दो। जो सेंटेंस होगा वो ठीक होगा। ये बात समझिए यहाँ तक कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी जो पंक्चुएशन है वो हम कल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आज अगेन लाइट का इशू है, सिग्नल का। तो मैंने चाहा कि लेक्चर पहले तो हो ही नहीं रहा था कि थोड़ा सा आपको चलो समझा दिया जाए इस तरह से। तो आज वाला लेक्चर हम यहीं पे ही सम अप करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करके जो अभी मैंने आपको बात की है, मुझे बताएं आपको ये समझ आई है? इसकी एग्जांपल और बाकी डिटेल हम कल करेंगे पंक्चुएशन के साथ। अभी हम इसको यहीं पे ही रोकेंगे, लेकिन ये बात कंप्लीट हो जाता कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या फ़र्क है। ओके जी।
तो फिर कल इंशाल्लाह जो है हम यहीं से स्टार्ट लेंगे इसको आगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैंने भी नमाज़ पढ़नी है मगरिब की, आप लोगों ने भी पढ़नी होगी, टाइम ही इस तरह से रखा हुआ था, मुझे पता नहीं था इसका। तो कल फिर इंशाल्लाह यहीं से जो है हमारा लेक्चर वो दोबारा स्टार्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।